जिन्ना के पिल्ले होंगे, वो पिल्ले आटा जो खा रहे हैं यहाँ पे, उनको अब भागना होगा। उन यहाँ से रोहिंग्या को भागना होगा। वो कह रहे हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान था। अरे बाप का, ये हमारे बाप का है, मोदी के बाप का, हम यहाँ के देश के मुसलमानों का है, तुम्हारे बाप का नहीं है। तुम जिसके पिल्ले हो, जिसका खून तुम्हारी रगों में, वहीं जाके मरो, जागो वहीं जाके मरो। यहाँ का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत माता की, भारत माता की जय हिंदुस्तान का मुसलमान ही बोल सकता, और हम बोलते भारत माता की जय, जय श्री राम, अल्लाह अकबर हम बोलते। और जो भारत का मुसलमान होगा वो कभी नहीं कतराएगा, क्योंकि हमने आँख खोलते ही भगवान श्री राम की आवाज़ें सुनी, मंदिरें सुनी, घंटों की आवाज़ सुनी, मस्जिद में हम जाते, मंदिरों में हम जाते। और जो सच्चा मुसलमान देश का, भारत देश का होगा, वो कभी नहीं कतराएगा। और जितने बॉलीवुड है, अगर अपनी ज़बान नहीं निकाल रहा है, सलमान खान हो या कितने भी खान हो, थूकते हैं तुम्हारे पर, तुम असली खान भी नहीं हो जब अपने भारत के साथ नहीं खड़े। 65 में इनको हराया, 71 में इनने मुंह की खाई, तो कहीं ना कहीं तो जानी तो शुरू से ही झूठ बोलते आए। और अपने आप को कहते हैं ये इस्लामी मुल्क वाले, अरे थूकते हैं इस्लामी मुल्क वालों पे, ये इस्लामी है? ये सिर्फ आतंकवादी मुल्क है, इसको कोई और मुल्क कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आतंकवादी मुल्क है पूरी दुनिया में ही, सिर्फ यही है और सिर्फ यही। ना तो इसको सऊदी अरब वाले को इस पे उनको बुलाते हैं, ना ईरान वाले बुलाते हैं, ना इसकी सऊदी अरब के अंदर कोई एम्बेसी है। और हम तो भारत सरकार से कहना चाहते हैं यहाँ से इसकी एम्बेसी भी ख़त्म की जाए। अभी जैसे पहले इतिहास में हमने रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में भी पढ़ा है, बहुत सारी महिलाओं के बारे में पढ़ा है। क्या आपको लगता है कि जो कलयुग वाला भारत भी आ चुका है, अभी भी महिलाओं की बहुत ऊपर तक समझ है, महिलाओं की जरूरत? महिलाओं की जो महिलाओं की ही है, महिलाओं की नहीं होती तो रेखा गुप्ता जी कैसे आती? अब वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। देश की आर्मी में अगर सीज फायर नहीं होता तो देश की आर्मी के पसीने छुटा देते पाकिस्तान के लोग, कह रहे हैं। देखियो पसीने उनके छूटे हैं, भारत नहीं गया किसी से मदद मांगने के लिए। ये बात आप मानते हैं ना? जो मदद मांगने जाता है यानी उसे पता है ना कि उसका पजामा कहाँ से ढीला है, तो बस उसने जो मदद मांगी वो उसने खुद ने मांगी है, हमारे को जरूरत नहीं है। हम स्वयं से ही अपने भारत देश में सब चीज़ों का निर्माता बन चुका है। हम अपने खुद के हथियार खुद बना रहे हैं और एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, तो इसमें हमारे को जरूरत नहीं है। उनको जो ड्रोन दिए गए थे चाइना की तरफ से, बच्चे कह रहे हैं नहीं, चाइना की तरफ से भी आए थे, तो आप सोचिए कि वो मतलब वो अपना वो काम नहीं कर पाए, वही कहते चाइना का माल है। एग्जैक्टली उसके माल के साथ वही हुआ। और उनको शायद वो कहते हैं ना कि हमने तुम्हें ड्रोन दिए हैं, उन्हें वो ड्रोन जो दिए गए थे, उन्हें जैसे बच्चे को टॉय पकड़ा दिया जाता है ना, तो टॉय के तौर पे दिए गए थे। चाइना का सारा कबाड़ा पाकिस्तान को, और उससे अपना आपको दिखाना कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। और अब फिर दोबारा से वो मैदान में आए कि हम आपकी मदद करेंगे, हम पाकिस्तान के साथ हैं। विपक्ष, भारत देश का विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी डर गए ट्रंप के आगे। अरे क्यों? पहले तो उनके बयान थे ऐसे कि भारत देश 140 करोड़ की आबादी रखता है, वो प्रेशर बना सकता है दुनिया पे। क्यों ट्रंप की बात मान ली, क्यों डर गए मोदी जी? देखिए, जब हम समाज में बैठते हैं ना, तो हमें हर वर्ग की सुननी होती है। देश ऐसे ही नहीं चलता, आप हर तरफ से देखेंगे आपकी अर्थव्यवस्था का, आपका कितना इंडिया का। अगर विपक्ष ही सत्ता में होते ना, तो सत्ता में होते ये एक भी मिसाइल ना मार पाते। अगर विपक्ष वाले ही सत्ता में होते तो ये एक भी मिसाइल ना मार पाते, ये एक गोली भी नहीं मार पाते, क्योंकि इनका जो 60 घाट है ये पाकिस्तान से होगा। ये शायद पाकिस्तान का पानी पीते हो विपक्ष वाले। अरे कम से कम शर्म करो विपक्ष वालों। एक पाकिस्तानी मुल्ला वहाँ पे अपने पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तुम तो यहाँ के नमक खाते हो, इसी देश के अंदर रहते हो, सांसद जीतते, कोठियों में रहते हो। कम से कम अपने देश के साथ खड़े हो जाओ, प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो जाओ। अरे शर्म करो, कहीं जाके कहीं डूब मरो। अरे विपक्ष तो अपने देश के साथ खड़ा हो, और विपक्ष की आवाज़ मोदी जी के साथ होनी चाहिए। हम देश का मुसलमान हैं। शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हमारी देश की सेना कम नहीं पढ़ने की, अगर सेना कम पढ़ी तो दूसरी सेना मदरसों में पढ़ रहे बच्चे हैं। तो देखिए उनका भी मिला ले, अगर वो प्रधानमंत्री कह रहा शहबाज शरीफ, उनको भी मिला ले। जब भी यहीं का हिंदुस्तान का मुसलमान उससे डबल पड़ेगा। मैं बात हिंदू की नहीं कर रहा, अगर हिंदुस्तान का मुसलमानी को जोड़ लो तो वहाँ से डबल है। तो फिर किसके ऊपर कूद रहा है वो तो उसका काम शहबाज का यही है। अब बता रहा, शहबाज का काम ही यही है कि मदरसों के बच्चों को वो आतंकवादी बनाता है। तो स्पष्ट हो चुका है वो यही करेगा, इसके अलावा कोई चारा तो है नहीं। अब भी पूरी दुनिया से, मैं सऊदी अरब के दुनिया के जितने लोग यहाँ देख रहे हैं, मैं मुसलमान हूँ, भारत का सच्चा नागरिक हूँ, भारत का पक्का मुसलमान हूँ। हमारी मस्जिदों पर बम नहीं गिरते, हमारी मस्जिदों में हिंदू हमारी नहीं खड़ा रहता है। तुम्हारी मस्जिदों में पाकिस्तान के अंदर बम फटते हैं, तुम अपने भाई की नहीं बचा सकते, अपने तुम पाकिस्तान को नहीं बचा सकते हो। चले तुम हमसे भिड़ लें, अरे हम 40 करोड़ मुसलमान हैं, तुम्हें आपस में हम खुद ही लपेट देंगे, तुम्हें पता नहीं चलने का। मुसलमान देश का डरा हुआ है, हम तो तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, अच्छा हमारी लड़ाई लड़ रहे हो तो 71 में कहाँ थे?
71 में तुम्हें भगाया, वही वो भी तो मुसलमान थे, हिंदू भाइयों ने मिलकर भगाया। 65 में तुम्हें भगाया, तो 25 में भी मोदी का देश है, आ जाओ हम फिर भगा देंगे तुम्हें। ये सिर्फ और सिर्फ तेरे को अपने मुंह से ये मलना चाहते पाउडर, कहीं तो देखे, कुछ तो देखे, पाउडर मलना चाहते, मुंह छिपाना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने स्टारों को बाहर पाकिस्तान में निकाल दिया है। शाहिद अफरीदी कुत्ता खाता भारत का है, वो भौंक रहा है? और जितने इंजमाम उल हक है वो रोड पे आए हुए, ये कुत्ते हैं। इन्होंने भारत का खाया है और भारत का खाएंगे, भारत का पानी पिएंगे। और जितने बॉलीवुड हैं, अगर अपनी ज़बान नहीं निकाल रहा है, सलमान खान हो या कितने भी खान हो, थूकते हैं तुम्हारे पर, तुम असली खान भी नहीं हो जब अपने भारत के साथ नहीं खड़े। अरे हम देख, गरीब मुसलमान है, अपने भारत की जान दे देंगे, मरना तो एक बार है। और शायद इन फिल्म स्टारों को तुम सोच रहे हो कि हमारी फिल्में पाकिस्तान पर नहीं चलेंगी, पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान अपनी सपोर्ट कर ले, पहले पाकिस्तान अपनी सपोर्ट कर ले। सलमान खान जी, शाहरुख खान जी, होश में आ जाओ। ये मेरा नाम अरशद खान है, देख लो चेहरा, इसी भारत के रहने वाले हैं। तुमसे अच्छे गद्दार नहीं है, तुमसे अच्छे गद्दार नहीं है। अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े, अपने प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करने के लिए खड़े। अभी जैसे गाजा पट्टी में एक रफा नाम की जगह है, वहाँ पे ऑल आइज ऑन रफा का ट्रेंड चलाया गया था। उनको इतने किलोमीटर दूर तो दूसरे देश में दिख गया। अपने ही देश में बंगाल नहीं दिखता, अपने ही देश में पहलगाम नहीं दिखता, अपने ही देश में पुंछ, युद्ध के बाद पुंछ नहीं दिखता, अपने ही देश में जम्मू नहीं दिखता। तब ये ऑल आइज ऑन जम्मू, पुंछ, बंगाल, ये सब चीज़ें कहाँ चली जाती हैं? देखिए, इनके दिलों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बसता है। इनके दिलों में पाकिस्तान जैसी सोच है, तो इनकी सोच को यहाँ से भगाना पड़ेगा। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, जब मैं एनआरसी के ऊपर हम लोगों को बहकाया गया, हम मुसलमानों को एनआरसी पे बहकाया गया, मगर आज कहना चाहता हूँ एनआरसी का हमें पता चल गया मतलब क्या था। जितने यहाँ पे जिन्ना के कुत्ते थे, जितने जिन्ना के पिल्ले थे, तो वो तो पाकिस्तान चले गए। और जितने थोड़े बहुत जो पिल्ले यहाँ पे हैं, वो पाकिस्तान का झंडा उठा रहे हैं, तो उनको एनआरसी के जरिए अब यहाँ से भगाना पड़ेगा। वो जिन्ना के पिल्ले ही हैं, वो जिन्ना के कुत्ते ही हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा उठा रहा है, हिंदुस्तान का। खाते हिंदुस्तान का है, गेहूं चावल हिंदुस्तान का, चावल हिंदुस्तान का, भात चावल, और गाएंगे तुम पाकिस्तान का, तो यहाँ का पाकिस्तान का एक भी यहाँ पे पिल्ला ना रहेगा और ना हम बांग्लादेशियों को रहने देंगे। यहाँ का मुसलमान अब जाग चुका है। पहले ये चीज कही जाती थी कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है, इस देश में सेफ नहीं है। लेकिन जब निकालने की बारी आई पाकिस्तानियों को, तो पाकिस्तान के जो मुसलमान है जो यहाँ पे भारत देश में रह रहे थे, वो ये कह रहे हैं क्यों निकाल रहे हो, हमें क्यों भेज रहे हो? पहले तो मुसलमान डरा हुआ था, और अब जब निकालने की बारी आई तो क्यों भेज रहे हो? ये क्या भाई, गद्दारों को नहीं रखेंगे ना, गद्दारों को नहीं रखेंगे। स्ट्रेटेजी पूछ रहा हूँ मैं। पहले तो मुसलमान डरा हुआ था, और जब निकालने की बारी आई तब मोदी जी क्यों भेज रहे हो मैं पाकिस्तान वापस? तो तुम यहाँ के नागरिक हो क्या? तुम यहाँ के नागरिक हो, तुम्हें जाना पड़ेगा। अच्छा वाह, रेके वीजा खत्म करके खाओगे, यहाँ का गुन गाओगे पाकिस्तान इमरान का है, वो अब नहीं चलेगा। अगर जय श्री राम अल्लाह अकबर बोलोगे यहाँ रह के, जय श्री राम अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा, बिल्कुल बोलना पड़ेगा, बिल्कुल यही पहचान है। भारत माता की जय हिंदुस्तान का मुसलमान ही बोल सकता, और हम बोलते भारत माता की जय, जय श्री राम अल्लाह अकबर हम बोलते। और जो भारत का मुसलमान होगा वो कभी नहीं कतराएगा, क्योंकि हमने आँख खोलते ही भगवान श्री राम की आवाज़ें सुनी, मंदिरें सुनी, घंटों की आवाज़ सुनी, मस्जिद में हम जाते, मंदिरों में हम जाते। और जो सच्चा मुसलमान देश का, भारत देश का होगा, वो कभी नहीं कतराएगा। और जो जिन्ना के पिल्ले होंगे, वो पिल्ले आटा जो खा रहे हैं यहाँ पे, उनको अब भागना होगा, उन यहाँ से रोहिंग्या को भागना होगा। अरे वो कह रहे हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान था। अरे बाप का, ये हमारे बाप का है, मोदी के बाप का, हम यहाँ के देश के मुसलमानों का है, तुम्हारे बाप का नहीं है। तुम जिसके पिल्ले हो, जिसका खून तुम्हारी रगों में, वहीं जाके मरो, वहीं जाके मरो। यहाँ का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत माता की ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, इसकी कीमत पूछो पाकिस्तान से जिन्होंने चुकाई है इसकी कीमत, उसकी कीमत पाकिस्तान से मोदी जी ने चुकवाई है। एक सिंदूर की कीमत उनसे पूछो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत कैसे उनकी हालत हुई है। अभी तो डमरू पे बंदरों के बाद मोदी जी बजाते हैं डमरू और वो नाचते हैं, बस यही है उनका रोल। जो मोदी जी ने यहाँ से डमरू बजाना, पाकिस्तान में सारे अनपढ़ और जाहिल है, इसलिए उनको ऐसा बरगलाया जाता है कि ऑपरेशन फेल हो गया। उनको जो बताया जाता है वो मान लेते हैं, उनको कुछ नहीं पता, उनको कुछ भी नहीं पता। उनकी जो आवाम, जो वहाँ की जो आवाम है, जो उनकी सरकार बताती है वो मान जाते हैं। वहाँ तो ये बोलते पता नहीं क्या क्या कर दिया। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि जी हमारा तो सॉफ्टवेयर तंत्र इतना मजबूत है, हमने हैक कर दिए, हमने इंडिया के सिस्टम हैक कर दिए। वो बेचारे, उनको कुछ पता ही नहीं है, तो उनको क्या समझाना।
जो नासमझ है। जैसे एक बेचारा कोई जानवर है छोटा सा, उसको बेचारे को समझ ही नहीं है, तो आप क्या समझाओगे? तो उनसे बात करनी बेकार है, उनका दिमाग लगाना बेकार है, बट टेररिज्म हम नहीं सहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे मोदी जी डर गए, ट्रंप की बात मान ली, लोग डर गए तुम्हारे मोदी। ऐसा है, ट्रंप के साथ भी दोस्ती निभाई, अड़ोस पड़ोस में भी दोस्ती निभाई, यहाँ के लोगों का रक्त भी नहीं बहने दिया और अपना बदला भी ले लिया। जो ऑपरेशन था वो भी कर दिया, ट्रंप से पूछ के नहीं करा, किसी से पूछ के नहीं करा, कर दिया। सबको बाद में पता चला, सब रोकने के तो बाद में आए, तब तक तो काम हो लिया था। कह रहे अगर सीज फायर नहीं होता तो भारत देश की हालत खराब कर देते। जंग जंग जंग। अब क्या इस पे हंस करके बुरा हाल हो जाता है, मतलब हंसी नहीं रुकती है इस बात पे। इस बात पे कई ऐसी वीडियोस है कि वो बंदूक भी चलाते हैं तो बंदूक फट जाती है उनकी, तोप चलाते हैं तो तोप फट जाती उन्होंने है। तो अपनी मिसाइल दागी थी, उन्हीं के घर में गिरी है, जाके गुरुद्वारे में गिरी है। और बताइए इससे ज्यादा बुरा हाल क्या होगा पाकिस्तान का? सीख के कहाँ जा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं हमारे देश की मिलिट्री ऐसी होने वाली है कि नंबर 2 या नंबर 3 में, मतलब इजराइल अमेरिका के बाद जो मिलिट्री आएगी वो इसी की आएगी, रशिया के बाद। सीज फायर को ये लोग कह रहे हैं कि दब गए, सीज फायर कर लिया। देखिए जंग जो है ना, जंग किसी भी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, इन्होंने हम पर जंग थोपी, हम इनके घर नहीं गए, ये घर आए हमारे, गोलियां मारी, तो क्या करे? हम जवाब न दे? आपने कहा जंग सॉल्यूशन नहीं है, मतलब नेहा सिंह राठौड़ की बात आप सही मानते हो? हमने जंग नहीं करी, हमने डिफेंस करा अपना। देयर इज अ बिग डिफरेंस। हमने किसी का घर नहीं तोड़ा, किसी ने हमारा घर तोड़ा है। कुत्ते हमारे घर में घुसे, हमने कुत्तों को भगाया है। अगर आप अपने घर में घुसे हुए कुत्तों को भगाओगे और उसको जंग बोलोगे तो उसको वो जंग नहीं है, वो अपना डिफेंस है। हमने अपना डिफेंस किया है और जब हमें लगा कि हो गया, हमने सबक सिखा दिया, हमने अपनी बंदूकें बंद कर दी। जिस दिन हमें लगेगा, ये बात हो रहा है कि हमारा डिफेंस इतना मजबूत था कि सामने वाले का सब कुछ ध्वस्त कर दिया। सामने वाले की हमारा झुकी गिर डिफेंस गई। हमारा डिफेंस जो था, हमारा डिफेंस ही इतना मजबूत था कि वो अटैक से भी खतरनाक था। आपका मैम कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो सकता है अगर आपका अंदाजा पूछा जाए? पहले मैं ये कहूँगी, जो वो कहते हैं ना कि हमारा जो है डिफेंस लेवल इतना उनका जाएगा पाकिस्तानियों का, तो वो कहाँ से पढ़े हुए हैं? मदरसा से। तो आप ना उनको कह नहीं सकते मेमना को शेर से क्या लड़ाओगे। उनको मदरसे में ये बोला जाता है, ये बोलना है, तो उनकी ट्रेनिंग दी है, तो आप उनको कह नहीं सकते, उनको पता ही नहीं है। वो तो खुद कहते हैं चांद हमारे अल्लाह का है, चांद पे जाना बेकार है। तो फिर आप सैटेलाइट, आजकल ना रोबोट सैटेलाइट, ये सब चीज़ें टेक्निक चाहिए होती है ना, टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, उनको कहाँ है उनके पास? अभी आप लोगों ने डिफेंस सिस्टम भारत देश का बहुत अच्छा बताया, लेकिन जो शहबाज शरीफ हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने छाती ठोक कर ये कहा है कि हमने S-400 को मार गिराया। भारत देश में जो S-400 है, जब उन्होंने कहा था वो वीडियो दिखा देना, माइक पकड़ के झुमाया था उन्होंने। झुमाते हैं ना वो माइक पकड़ के, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो ऐसे कर दिया होगा। S-400 गया। उनको S-400 क्या है पता है? पता है उसका काम क्या है? जब उनको यही नहीं पता कि S-400 है क्या, तो उन्होंने क्या करेंगे? वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम को पागल बना रहे हैं। उनको खुद कुछ नहीं पता, हार गए हैं, उनको अपनी सीट बचानी है, इसलिए वो उलझुल बोल रहे हैं बस, और कोई बात नहीं है। सिर्फ वो हार चुके हैं, बहुत बुरी तरह हार चुके हैं, इसलिए वो ये बातें बरगला रहे हैं। बाकी हम जीते हैं, जीतते रहे हैं, जीतते रहेंगे, और कभी किसी निहत्ते इंसान पर हमारे देश ने कभी अत्याचार नहीं किया और ना करेगा। हमने कोई जंग नहीं करी, हमने अपना डिफेंस किया है और वो हम करते रहेंगे। हम पर गोली चलाओगे तो हम तुम पर तोपे चलाएंगे, हम पे फूल बरसाओगे तो हम आपको फूल देंगे। बस, हमारा और कोई मतलब नहीं है, हम और कुछ नहीं चाहते। आप हमसे मतलब मत रखो, आप अपना देखो, हम अपना देखे। हमें एक बार दिल पे हाथ रख के सच बताना, सीज फायर तो हो गया, लग रहा है कि पाकिस्तान चुप बैठेगा? सीज फायर हो गया है। पाकिस्तान की आदत है बार बार, पाकिस्तान एक चूहा है, जैसे बिल में चूहे को डराओगे अंदर घुस जाएगा, फिर दोबारा आएगा। पाकिस्तान ये करता रहेगा और हमें कोई डर नहीं है चूहों से। हमने रेड किल रखा हुआ है, वो आएगा और वो अपने आप मर जाएगा। बस, हमको चिंता ही नहीं है चूहों की। हमारा देश चूहों से तो बहुत ऊपर है, चूहों को हम कुछ नहीं समझते। हमने रेड किल बिछा रखे जगह जगह, खाओ मर जाओ अपने आप, बात खत्म। जय हिंद। टेररिस्ट खत्म है। पाकिस्तान कुत्ता है, कितना भी उसका पूछ सीधी कर लो, टेढ़ी के टेढ़ी रहेगा। हाँ, वो कुत्ते हैं, वो चाटने के लिए आते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में। वो कुत्ता, एक नंबर का कुत्ता है पाकिस्तान। वो कह रहे, आप कुत्ता कह रहे हो, वो कह रहे पाकिस्तान शेर है, क्या बात कर रहे हो? कुत्ता है, शेर हमारे मोदी जी हैं, शेर के काम करते हैं। और भारतीय नारी है हम, जो एक चुटकी सिंदूर के लिए हम खून जाके बहा दिए पाकिस्तान में, बदला ले लिए पाकिस्तान में। कुत्ता है पाकिस्तान। टेररिस्ट ये कह रहे थे, जाओ जाके अपने मोदी को बता देना, वो जो महिलाओं को मारा था और
अरे हमारे मोदी जी के क्या बताएंगे, हमारे मोदी जी शेर है, हम शेरनी तैयार कर रखे हैं, मोदी जी शेरनी बना रखे हैं। जवाब दे दिया मोदी जी ने, जवाब दे दिया। जो वो मांग रहे थे जवाब, उन्हें इंटरेस्ट के साथ में, सब चीज़ों के साथ में उनके जवाब मिल गया। अब आगे से कभी वो करते हुए ना उनकी रूह कांपेगी। अब दोबारा करेंगे तो हम यहाँ से, पता है इंडिया, हमें सबको पता है हाँ, हिंदुस्तान कि अटैक होगा। अब सीधा अटैक करेंगे मोदी जी। अब के मोदी जी बात नहीं करेंगे, सीधे मुक्कालात करेंगे। हाँ। बस अब क्या पाकिस्तान खत्म है। ये आखिरी चेतावनी है कि अगर सुधरता है तो सुधर जाए, अरे वो नहीं तो अपना बचाएं, बलोच को संभालें, सिंध को संभालें और उनके अपने ईंट कल्याण के जवाब पत्थर देंगे हम। हमारे मोदी जी जैसे आप जैसे महिलाओं की बातें कर रही हो, हमारे पास भी महिला कम नहीं है। हिजाब में बहुत सारे कराटे वगैरह आते हैं, उन्हें डिफेंस आता है तो हिजाब और बुरखे में। कंपटीशन करके देख लो ना, कंपटीशन करोगे तब ना पता चलेगा। हिजाब पहन करके क्या होगा, उसमें भी आदि तो जो कन्वर्टेड हिंदू है ना वही होंगी उनमें। हमारे भिड़वा दो ना, पाकिस्तान के मैसी के मैसी करके रख बच्चे पैदा कर करके ही वो तो आदि हो चुकी हैं, उनमें नहीं जान नहीं रही। तो अगर मान के चलो भारतीय नारी को अगर वहाँ के बुरके वाले से लड़ाया जाए तो मतलब आप अरे हम जवाब पत्थर देंगे, ईंट का जवाब पत्थर देंगे, ईंट का जवाब पत्थर देंगे। अरे भारतीय नारी ऐसी ऐसी है, है, कुछ मोदी नहीं, सरकार वो ऑर्डर सिर्फ दे दे, मुंह से भारतीय मुंह नारी से ऐसी मुंह से छुआ, इंडिया और छुआ। इंडियंस बोलते नहीं है, करते हैं। वो सिर्फ करके दिखाते हैं। वीडियो बनाना है उनका, बस बोलने का काम है, सिर्फ बोलने का काम, डायलॉग बाजी उनका काम है, करने का नहीं है। हम करते शेरनी हैं, इंडियंस शेरनी। हैं, हम हिंदुस्तानी हैं जो करते हैं। और क्या, हमारी अलग है, उनका तो पानी रोक दिए, खुलवा ले पानी, खुलवा ले पानी। मोदी जी ने वो खोला नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए अपना जब ज्यादा भर जाता है तो वो नाला खोल देते हैं, वो नाली के दिए फिर वो वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। भाई एक फसल के लिए ना एक प्रॉपर पानी चाहिए होता है। आज पानी देना है, कल इतना देना है, परसों सर्दी में कब देना है, गर्मी में कब देना है, बरसात में रोकना है नहीं रोकना। जब बाढ़ आ जाएगी, कभी आ रहा है पानी कभी नहीं आ रहा, तो फसल कैसे होगी?